हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हम अपने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है पार्ट सेकंड, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू से। तो आज हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, एक्सप्लेनेशन से जो बाकी टॉपिक्स होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश्ड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है किसने एबॉलिश किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में। तो अगर हम ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया था रॉबर्ट सिलीव ने, या लॉर्ड रॉबर्ट सिलीव ने। कब किया था? 1765 में। तो इसको एबॉलिश किया है लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स ने। तो लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स एबॉलिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसकी वजह से ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल खत्म हुई थी, उसका एबॉलिशन हुआ था। तो अगर हम लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं। तो इसका अगर इसकी टेनवर की बात करेंगे तो इसका टेनवर रहा है 1772 से लेके 1785 तक। इसका टेनवर कहाँ से है? 1772 से लेके 1785 तक। अगर हम इसके टेनवर की बात करें, उसके दौरान क्या क्या हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है। अगर हम फर्स्ट एंग्लो मराठा की वार की बात करेंगे, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1775 और 1782 तक रहा था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 82 तक ये वार रहा था। तो ये वार भी एक ट्रीटी से खत्म हुआ है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेल्बी। जो ट्रीटी ऑफ सेल्बी है वो कब आई थी? 1782 में। कब ट्रीटी ऑफ सेल्बी कब आई थी? 1782। तो ट्रीटी ऑफ सेल्बी से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड हुआ था। अगर हम दूसरे वार की बात करें तो वो है सेकंड एंग्लो मैसूरा वार। वो कब हुआ था? 1780 से लेके 1784 तक। सेकंड एंग्लो मैसूरा वार 1784 तक। कहाँ तक? 1780 से लेके 1784 तक सेकंड एंग्लो मैसूरा वार फॉट किया गया है। तो ये वार भी एंड हुआ है। इसके वार का भी जो खात्मा हुआ है वो हुआ है एक ट्रीटी से। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो उसका वो ट्रीटी कब हुई थी? 1784 में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की वजह से क्या हुआ है, जो सेकंड एंग्लो मैसूरा वार था वो एंड हुआ था। तो अगर हम एक और वार की बात करेंगे, वो है रोहिला वार। तो रोहिला वार भी वेरिन हेस्टिंग्स की टेनवर के टाइम पे हुआ है, रोहिला वार। तो ये रोहिला वार कब हुआ है? ये हुआ है 1774 में। कब हुआ है रोहिला वार? रोहिला वार हुआ है 1774 में। तो इसमें क्या हुआ था, जो रोहिलखंड है उसकी एनेक्सेशन की थी नवाब ऑफ अवादा ने। जो नवाब ऑफ अवादा थे उसने इसकी एनेक्सेशन की थी रोहिलखंड की। तो उसमें ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ अवादा की हेल्प की थी। और इस बैरन हेस्टिंग्स के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट भी आया है। पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 है। किसके टेनवर के दौरान आया है? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। तो ये थे इस एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ते हैं हम। हरदयाल, लाला हरदयाल एंड इंटेलेक्चुअल गेट वाज एसोसिएटेड विथ। जो लाला हरदयाल है ये किस से एसोसिएटेड था? तो फर्स्ट है होम रूल मूवमेंट, गदर मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है गदर मूवमेंट, जिसको हम गदर पार्टी भी बोलते हैं। इसकी फाउंडेशन कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में इसकी फाउंडेशन हुई थी। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन वाज, वो था वेरिन हेस्टिंग्स। तो वेरिन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। हु एक्सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ड्रेन। जो थ्योरी ऑफ ड्रेन थी वो किसने दी थी? तो ऑप्शन है तिलक, दादा भाई नेहरू जी, गोखले, गोविंदा रनडे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दादा भाई नेहरू जी। Who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat 1761? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? 1761 में। और किन के दरमियान हुआ है? मुगल्स और मराठास के दरमियान। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो इसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ये हुआ था शाह आलम सेकंड। तो यहाँ पे शाह आलम सेकंड करेक्ट आंसर है। और ये अफगान और क्या बोलते हैं मराठास के दरमियान ये वार हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। The Kokori conspiracy was a train robbery that took place between the Kokori and Lucknow inn। जो काकोरी conspiracy हुई है वो जो ट्रेन
चोरी थी, ट्रेन रॉबरी डेट टुक प्लेस बिटवीन द कोकरी एंड लखनऊ इन 1925। कब हुई थी ये कोकरी कॉन्स्पायरेसी? ये 1925 में हुई थी। एग्जैक्ट जो इसकी डेट है वो है 9 अगस्त 1925 बिटवीन द काकोरी एंड नियर लखनऊ। तो लखनऊ और काकोरी के दरमियान 9 अगस्त 1925 में काकोरी कॉन्स्पायरेसी हुई थी। तो इसमें जो मेन द रोबर्स वाज कैरिड आउट बाय द रोबरी वाज कैरिड आउट बाय राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आज़ाद एंड अदर्स इसमें इन्वॉल्व थे। इस कॉकरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, इशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लहरी थे, चंद्रशेखर आज़ाद एंड अदर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। बोला जा रहा है तो स्टेट ऑफ झांसी था वो किस द स्टेट झांसी वाज मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। तो नीचे ऑप्शन है डॉक्टर ऑफ लेपस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वार अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम डॉक्टर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर ऑफ लेपस। तो डॉक्टर ऑफ लेपस किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड डलहाउस ने। द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस बाय द पुर्तगीज लीडर। जो ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस की थी, पुर्तगीज ने लाई थी, तो वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुक्यूर्के, तो फ्रैंक्स कैरोन, फ्रैंक्स मार्टिन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है फ्रैंसिस्को डी अल्मीडा। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या मतलब था? सी डोमिनेंस, चाहे वो अरबियन सी था या बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन था, वहाँ पे पुर्तगीज का रूल रहना चाहे, उनका ट्रेड पे फुल अथॉरिटी किन की होनी चाहिए थी? पुर्तगीज की। महात्मा गांधी बिगिन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट ऑन द, बोल रहे हैं महात्मा गांधी ने कहाँ से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की थी पहली बार? तो ऑप्शन है दांडी, खेदा, साबरमती, चंपारण। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है चंपारण। तो गांधी जी 1915 जनवरी 1915 अब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और चंपारण सत्याग्रह उसने शुरू किया था वहाँ से 1916 में अपना पॉलिटिकल कैरियर। When was Gandhi-Irwin Pact made? तो गांधी-इरविन पैक्ट कब हुआ है? 1935, 31, 1929, 1932। तो इसमें हुआ है गांधी-इरविन पैक्ट 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट हुआ है। तो गांधी-इरविन पैक्ट was political agreement signed by Mahatma Gandhi and the then Viceroy of India, Lord Irwin, on 5th March 1931। जो गांधी-इरविन पैक्ट हो ये हुआ है 5th मार्च 1931 में। एग्जैक्ट जो डेट है 5 मार्च 1931 बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ही गांधी एनुअल पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 में। वाई वॉज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड बाय द इंडियंस? तो इंडियंस ने साइमन कमीशन को क्यों बाइकॉट किया था? तो ऑप्शन आर, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडिया एज ए मेंबर, it did not have any moment member, it was appointed before the stipulated time, it refused to meet prominent Indian leaders। जो इसमें राइट आंसर है it did not include any Indian as a member। तो साइमन कमीशन में इंडिया का कोई मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियंस ने उसको रिफ्यूज किया था या बाइकॉट किया था।